गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में स्विंग टू सक्सेस में। तो गाइस, लास्ट वीक जो मैंने स्टॉक्स दिए थे वो कोई तुक्का नहीं था, मैंने आपको बताया था। वो एक प्योर प्राइस एक्शन बेस पे मैं निकाल के देता हूँ आपको स्टॉक्स। तो आप जाके चेक कीजिए कि वो स्टॉक्स ने क्या रिजल्ट दिया हुआ है, क्या परफॉर्मेंस थे और कैसे टारगेट उसके पूरे हो चुके हैं। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया है सो डोंट वरी, आने वाली वीक्स में के लिए मैं और भी आपको स्टॉक्स देने वाला हूँ, जो कि है टोटल 3 स्टॉक, और लास्ट में एक बोनस स्टॉक दूंगा गाइस, उसको मिस मत करना। तो उसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखना गाइस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से। तो ये जो वीडियो आप सॉरी ये जो लेवल्स आप जो देख रहे हैं गाइस, मैंने आपको बताया था कि प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश हो सकता है। तो आप देखेंगे वही लेवल से प्राइस ने एक रिजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस ने फिर वहां से ट्राई किया, लेकिन वहां से फिर ये इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाया है। ओके गाइस, क्लियर है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस ने वहां से फिर ये डाउनफॉल दिखा रहा है। वेरी क्लियर। तो अगर यहाँ से समझो कल गैप डाउन होता है तो प्राइस इस लेवल पे आपको 23,800 तक आते हुए देख सकते हैं गाइस हम लोग। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं प्राइस, तो फिर ये लेवल वो वापस से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है गाइस। वेरी क्लियर। तो याद रखना, अगर गैप डाउन आया तो हम लोग को ये लेवल तक हम लोग को यहाँ पे प्राइस दिख सकता है। अगर गैप अप होता है तो हम लोग को फिर से यही लेवल पे हम लोग को एक शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है गाइस। वेरी क्लियर। तो चलते गाइस हमारे पहले स्टॉक पे। हमारा पहला स्टॉक है अनंत राज। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले हायर टाइम फ्रेम दिखाऊंगा मैं आपको। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया गाइस, ये देखिए। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइस एक अच्छा एक हाई लगाता है, ठीक है गाइस। फिर क्या करता है, कंसोलिडेट करता है, ठीक है। कंसोलिडेशन पे इसने क्या किया है अभी गाइस, मेरे जो वीडियो है ना इसमें मैं सिर्फ आपको प्राइस स्टॉक्स देता ही नहीं हूँ, आपको सिखाता भी हूँ, ठीक है। ताकि क्या है, कल को आपको खुद से आप अपना प्राइस एक्शन देख के फाइंड आउट करके इसमें स्टॉक को फाइंड आउट कर सके। वेरी क्लियर। देखेंगे आपने क्या, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, प्राइस ने उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, और आप देखेंगे यहाँ पे बॉस हुआ है, मतलब यहाँ पे प्रीवियस जो यहाँ पे हाई था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसका अभी तक रिटेस्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेवल्स है ये मैं आपको देता हूँ। वेरी क्लियर। प्राइस क्या करेगा, अगर कल समझो मतलब मंडे, कल तो संडे, ठीक है, ये इसका हाई है, ठीक है, ये इसका जो है वो अभी सपोर्ट जोन है, ठीक है। पहले से रेसिस्टेंस था, ब्रेकआउट के बाद में अभी से जोन जो है इसका सपोर्ट जोन बन गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और ये जो एस एम है 21 का, ठीक है, इसको अगर प्राइस क्या करता है, यहाँ पे ये जो इसका रेसिस्टेंस जोन है, प्राइस अगर नीचे ब्रेकडाउन करके फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका जो ये लो है स्विंग लो, या तो फिर अगर यहाँ पे जो कोई नया स्विंग बनाएगा इस लेवल पे, अगर प्राइस कुछ नया स्विंग बनाता है और यहाँ पे कंसोलिडेट के ब्रेक करता है, तो यह आपका एंट्री होगा, और ये जो जोन है आपका ये, या फिर अगर आप सेफ ट्रेडर है तो ये होगा आपका स्टॉप लॉस। वेरी क्लियर गाइस, ओके। और अगर प्राइस समझो, प्राइस देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ना एक मतलब जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग ट्रेड लेंगे गाइस, ठीक है। तो प्राइस क्या होगा, कल ऊपर जाएगा नीचे आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम लोग यहाँ पे जो करते हैं ट्रेड लेते हैं गाइस, ठीक है। तो प्राइस अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग का स्ट्रैटेजी ये होगी, और प्राइस अगर नीचे आता है तो स्ट्रैटेजी हमारी ये होगी। कल को ऐसा नहीं आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस तो नीचे आ गया। अगर प्राइस नीचे आ सकता है रिटेस्ट के लिए, ठीक है, तो रिटेस्ट के वक्त हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है उसके लिए भी हम लोग को रेडी होना है, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, अगर प्राइस नीचे आता है और यहाँ से आपको एक अच्छा पुल बैक मिलता है तो आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, और ये होगा आपका स्टॉप लॉस। वेरी क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग को रेडी और प्रिपेयर होना है गाइस। ट्रेड कैसे भी आ सकते हैं, कल उठ के कुछ भी हो सकता है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है। इसका अगर मैं आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम दिखाऊं, अगर आपको बहुत जल्दी एंट्री लेना है तो 15 मिनट्स में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है,
तो प्राइस ने क्या किया, उसका भी ब्रेकआउट दिया है और रिटेस्ट हो गया। अभी ये कैंडल यहाँ पे जो है मैं आपको जूम करा दूँ, तो आप देखेंगे कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट करके अभी रिटेस्ट भी हो चुका है और प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, कल अगर यहाँ पे समझो प्राइस ओपन होकर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो और ये स्विंग लो आपका होगा स्टॉप लॉस। वेरी क्लियर। और टारगेट के लिए अगर हम लोग को ज़्यादा देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहाँ से हम हमारा टारगेट निकालेंगे। तो आप देखेंगे ये होगा इसका फर्स्ट टारगेट। वेरी क्लियर। और सेकंड और ये थर्ड। तो गाइस आप में अगर पेशेंस है तो आप यहाँ तक के रुक सकते हो। ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ ऑल डिपेंड अपॉन पेशेंस। ठीक है, टारगेट एक दिन में अचीव नहीं होते गाइस, हम लोग को पेशेंस दिखाना पड़ता है यहाँ पे। वेरी क्लियर। तो चलते हैं हमारे दूसरे स्टॉक पे गाइस। हमारा दूसरा स्टॉक है क्लीन। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसका हायर टाइम फ्रेम हम लोग क्या दिखा देगा, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है। वेरी क्लियर। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे कि स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ये इसका हाई था, फिर ये लो, और अभी ये इसका हाई को प्राइस ने किया है ब्रेक। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक सपोर्ट जोन बनाएंगे यहाँ पे, तो प्राइस वहाँ पे रिटेस्ट पे आ सकता है। हम लोग को तुरंत जाके जंप नहीं करना है गाइस, ट्रेड नहीं लेना है। पेशेंटली और बहुत सोच समझ के हम लोग को यहाँ पे ट्रेड लेना है गाइस। कल को ऐसा ना हो कि किसी का लॉस नहीं होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, एक सपोर्ट जोन हुआ। ठीक है, इसमें एक जोन और निकल के आ रहा है। हम लोग ये भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये है इसका सपोर्ट जोन। प्राइस जैसे यहाँ पे आता है हम लोग पहले हाई को मार्क कर लेंगे। जैसे मैंने बताया था लास्ट वाले इस स्टॉक्स पे कि प्राइस अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके निकलेगा, आप एंट्री बनाओगे। ठीक है, आपका जो स्विंग लो होगा या फिर आपका ये लेवल के नीचे जो है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लोगे। अगर प्राइस नीचे आता है और यहाँ से अगर आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे, तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे और फिर यही आपका स्टॉप लॉस होगा। वेरी क्लियर। इस तरीके से आपको आपका स्टॉप लॉस प्लान करना है। अगर हम लोग इसका 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं प्राइस जो है अभी यहाँ पे टॉप पे है। ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे नीचे आता है और इसी मूविंग एवरेज के नीचे से अगर ऊपर वो कट आउट करेगा, ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट करेगा, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। या फिर प्राइस अगर नीचे आता है तो मूविंग एवरेज के नीचे से अगर वो प्राइस ऊपर ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, इसका टारगेट हम लोग देखेंगे बस। ये सब जो मैं आपको ये दे रहा हूँ स्टॉक्स, इसके सबके वॉल्यूम्स मैंने चेक कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स है। मैं आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ पे, तो पहले हम लोग टारगेट निकालते फिर आपको वॉल्यूम्स दिखाता हूँ मैं इसमें। यह आपका पहला टारगेट आएगा गाइस। ठीक है, यह आपका दूसरा। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अराउंड 40% का सेकेंड है और 50% का फर्स्ट टारगेट आ रहा है। वेरी क्लियर। अगर इस वॉल्यूम्स आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे इस एरिया में जो वॉल्यूम्स है
वो नहीं थे, देखेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम यहाँ पे स्पाइक हुआ है। ठीक है, और ये जो कैंडल यहाँ पे आई है उसके ऊपर आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ भी मूव हुआ है। ठीक है, और फिर भी यहाँ पे वॉल्यूम्स अभी ड्राई है इस तरफ, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा वॉल्यूम्स फिर जनरेट हो जाएंगे गाइस। वेरी क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस्ड पे और बहुत से इंडिकेटर्स के बेस्ड पे एनालाइज करके आपको हम लोग स्टॉक्स देते हैं गाइस। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है गाइस तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। वेरी क्लियर। तो गाइस चलते हैं अपने तीसरे स्टॉक, डाबर। वंडरफुल। तो गाइस क्या करेंगे, पहले वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है, कैंडल स्टिक भी अच्छा बना हुआ है। वेरी क्लियर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। उसमें क्या दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स क्या थे, नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम का स्पाइक अच्छा है, कैंडल्स भी अच्छा बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या है, ये हमारा है इसका रिटेस्ट वाला सपोर्ट जोन। तो प्राइस को क्या करना है, अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दो, नीचे आ रहा है तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेंगे इस लेवल पे, ऊपर जा रहा है तो ऊपर के लेवल पे हम लोग एंट्री लेंगे। ओके, इसका 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। ये देखो नीचे आता है प्राइस और मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, या तो फिर अगर आपको सेफ एकदम एंट्री लेनी है तो इसका ये जो इसका जो सपोर्ट का इसका रेजिस्टेंस जोन है उसके ऊपर भी आप एंट्री ले सकते हो, और ये जो आपका स्विंग होगा वो आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है इस तरफ से तो यहाँ पे एंट्री, ये आपका स्टॉप लॉस। ओके गाइस, इस तरीके से हम लोग को एंट्री प्लान करनी है। ओके, इसका टारगेट क्या जाएगा, ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट टारगेट, ये है आपका सेकंड टारगेट। गाइस अगर आपको एंट्री अच्छी मिली है लोवेस्ट प्राइस पे तो उसको होल्ड कीजिए, टारगेट को हिट होने दीजिए। ठीक है, एक अच्छा टारगेट अचीव करने के लिए आपको पेशेंस उसमें दिखाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उसमें और चांस नहीं है। देयर इज़ नो वे आउट। ठीक है, सो जो मैं आपको बोनस स्टॉक बोला था गाइस, आप उस तरफ चलते हैं तो हमारा लास्ट और आखिरी जो बोनस स्टॉक है वो है बर्जर पेंट्स। वंडरफुल। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे इस लेवल से वॉल्यूम्स थे जो डाउन तरफ थे, देखेंगे, और सडनली क्या, प्राइस ने भी अच्छा प्राइस एक्शन दिखाया हुआ है। ठीक है, अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम का भी स्पाइक अच्छा है अदर वॉल्यूम्स के कैंडल्स के हिसाब से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। ये देखो डेली में भी आप देखेंगे तो इस लेवल पे क्या थे, वॉल्यूम्स कुछ नहीं थे। ठीक है, एक अच्छा वॉल्यूम, एक अच्छा कैंडल। गाइस ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है और हम लोग को ऐसे ही स्पॉट्स करना है। ठीक है, ऐसे स्टॉक स्पॉट्स करेंगे तो आप एक अच्छे ट्रेंड में, एक अच्छे स्टॉक्स में एंट्री लोगे एक अच्छे ट्रेंड के टाइम पे, जो आगे जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको अच्छा वहाँ पे टारगेट्स आपके अचीव होते हुए दिखाई देंगे। ऑल राइट, तो गाइज इसमें हम लोग को एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गया। देखेंगे जो ये जोन मैंने बनाया हुआ है, ये जोन ऐसे ही नहीं है। प्राइस ने पहले क्या किया, एक अच्छा यहाँ पे हाई लगाया, हाई लगाने के बाद में प्राइस यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट जोन बनाया, तो प्राइस कंटिन्यूसली इसी जोन के ऊपर नीचे आ रहा था और वहीं से ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था। देखेंगे 1 2 3 4 टाइम गाइस। तो ये यहाँ पे जो भी यहाँ पे एंट्रीज बनी थी गाइस, ठीक है, तो इन सब का यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया गाइस। ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए थे उन सब का प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो ऑलमोस्ट अभी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे आए तो इसका
टारगेट्स भी निकाल लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज योर सेकेंड टारगेट। ओके गाइस, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका डेली टाइम फ्रेम पे तो हम लोग देख चुके हैं कि यही जोन है हम लोग का सपोर्ट का, ठीक है। तो ये कैंडल का हम लोग हाई मार्क करेंगे और हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंट्रीज फाइंड आउट करने के लिए। अभी आपको मैंने बताया था प्राइस को नीचे आने दो, ठीक है। अगर नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट मिलता है इसको, तो आप यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर और नीचे आता है तो इस जोन के पास से प्राइस आपको अगर अच्छा बुलिश कैंडल मिलता है और यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, तो आपको रैंडमली कैसे भी एंट्री नहीं लेना है गाइस, ठीक है। प्राइस अगर नीचे भी गिर रहा है ना, तो ऊपर जाते वक्त वो आपको कुछ फॉर्मेशन देगा, जैसे ये डबल बॉटम हो गया ऐसे, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है। या फिर आपको ट्रेंड लाइन के यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, तो आपको यहाँ पे प्लान करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपकी एंट्री प्लान करनी है। अगर प्राइस नीचे आ गया तो अरे आपने बोला था सर ये जोन के पास आ गया एंट्री ले लो, क्या नहीं, इस तरीके से आपको एंट्री नहीं लेने का, आपको प्राइस एक्शन भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर प्राइस आपको एक्शन कुछ दिखा रहा है, प्राइस एक्शन यहाँ पे, तो तभी आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। ऐसे रैंडमली आके तुरंत एंट्री नहीं लेना है गाइस। वेरी क्लियर। तो गाइज ये थे अपने 4 स्टॉक्स, ठीक है। तो आई होप सो आप समझ गए रहेंगे कि किस तरीके से हम लोग को अपना एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस को प्लान करना है गाइस। तो आपको थोड़ा भी अगर सीखने को मिला है तो गाइस ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो पे गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।